नमस्कार एवरीवन। इमेजिन कीजिए आप एक बैंक चला रहे हैं, आपके पास कस्टमर से डिपॉजिट आ रहा है 100 रुपीज़ का, लेकिन आप लोन देना चाहते हैं बहुत अग्रेसिवली। अब सिंपल क्वेश्चन है, लोन देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली डिपॉजिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर अ बैंक। और यहीं से इंडियन बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। रीसेंट बैंकिंग डेटा एक सरप्राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डिपॉजिट अट्रैक्ट करने में पीएसयू बैंक से काफी आगे निकल रहे हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन ग्रोथ में पीएसयू बैंक्स प्राइवेट बैंक्स को बीट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना? एक तरफ पैसा कलेक्ट करने में प्राइवेट बैंक्स आगे और दूसरी तरफ पैसा लेंड करने में पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे। सो टुडे हम समझेंगे प्राइवेट बैंक्स डिपॉजिट्स में क्यों आगे है, पीएसयू बैंक्स अग्रेसिवली लोन्स क्यों दे रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पीएसयू बैंक्स के लिए फ्यूचर में लिक्विडिटी का कंसर्न हो सकता है। So let's understand this banking story in a very simple way. डिपॉजिट रेस में कौन जीत रहा है? सबसे पहले नंबर्स देखिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का डिपॉजिट्स अप्रोक्सीमेटली 14.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबीज के डिपॉजिट्स ग्रो हुए अप्रोक्सीमेटली 10.7%। मतलब दोनों के बीच अराउंड 3.6 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। अब कोई कह सकता है, मैम 3.6% का ही तो डिफरेंस है, इसमें क्या बड़ी बात है? बट बैंकिंग सेक्टर में 3.6 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप कोई छोटा गैप नहीं है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बिकॉज हम थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ करोड़ के डिपॉजिट बेस की बात कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, प्राइवेट बैंक्स कस्टमर से पैसा अट्रैक्ट करने में कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब क्वेश्चन है व्हाई? इसका एक सिंगल आंसर नहीं है। डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, मोबाइल बैंकिंग एप्स, फास्टर कस्टमर सर्विस, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स, सैलरी अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड रिलेशनशिप्स और अग्रेसिव कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज, ये सब प्राइवेट बैंक्स को डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। आज का कस्टमर सिर्फ ये नहीं देखता मेरा पैसा सेफ है या नहीं, कस्टमर ये भी देखता है ऐप कितना इजी है, ट्रांजैक्शन कितना फास्ट है, कस्टमर सर्विस कैसी है। बेसिकली बैंकिंग इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट मनी, बैंकिंग इज इंक्रीजिंगली अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस। लेकिन लोन ग्रोथ में स्टोरी रिवर्स है। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है, डिपॉजिट ग्रोथ में प्राइवेट बैंक्स अहेड हैं, आगे हैं, बट क्रेडिट ग्रोथ देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लोन बुक्स अप्रोक्सीमेटली 16.4% ग्रो हुई और प्राइवेट बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 15.9% रही। मतलब पीएसयू बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ में स्लाइटली ओवरटेक कर दिया। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ सालों में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। एक टाइम था जब हम पीएसयू बैंक्स की डिस्कशन करते थे तो सबसे पहला वर्ड आता था NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, प्रोविजनिंग, कैपिटल प्रॉब्लम्स। लेकिन बैंक्स ने ग्रेजुअली अपनी बैलेंस शीट्स क्लीन की, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, कैपिटल पोजीशन इंप्रूव हुई और अब पीएसयू बैंक्स अगेन लेंडिंग ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में पीएसयू बैंक्स डिफेंसिव मोड से ग्रोथ मोड में आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? अब आप कहेंगे, मैम पीएसयू बैंक्स लोन ज्यादा दे रहे हैं। गुड न्यूज है, यस, क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी के लिए जनरली पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, बिजनेसेस को फाइनेंस मिलता है,
कंज्यूमर्स होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, कंपनीज एक्सपेंशन करती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, बट बैंकिंग में एक गोल्डन प्रिंसिपल है, ग्रोथ शुड बी एडिक्वेटली फंडेड। अगर आपका लोन बुक बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है लेकिन डिपॉजिट्स कंपैरेटिवली स्लो ग्रो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है, आप लेंडिंग को सस्टेनेबली फंड कैसे करेंगे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बैंकिंग रेशो आता है, लोन टू डिपॉजिट रेशो। LDR को चाय की दुकान से समझिए। चलिए लोन टू डिपॉजिट रेशो को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज बैंक के पास कस्टमर्स ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए और बैंक ने 80 रुपीज लोन दे दिया, तो लोन टू डिपॉजिट रेशो अप्रोक्सीमेटली 80% हुआ। सिंपल, डिपॉजिट के कंपैरिजन में बैंक ने कितना लोन डिप्लॉय किया। अब PSU बैंक्स का एग्रीगेट LDR अप्रोक्सीमेटली 77% से इंक्रीज होकर 81% हो गया। प्राइवेट बैंक्स का LDR अप्रोक्सीमेटली 91% से 92% हुआ। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, प्राइवेट बैंक्स का LDR ऑलरेडी हाई है, बट उसमें इंक्रीज रिलेटिवली मॉडेस्ट रहा। PSU बैंक्स का LDR कंपैरेटिवली लोअर है, लेकिन उसमें शार्पर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? PSU बैंक्स अपनी अवेलेबल लिक्विडिटी को इंक्रीजिंगली लेंडिंग में डिप्लॉय कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल, पहले बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ था, अब बैंक ये कह रहा है पैसा सिर्फ बैलेंस शीट में क्यों रखें, लोन दो, इंटरेस्ट कमाओ। बिजनेस पर्सपेक्टिव से एकदम लॉजिकल है, बिकॉज लोन्स जेनरेट इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट इनकम बैंक की अर्निंग सपोर्ट करती है। बट यहाँ एक रिस्क भी है, लिक्विडिटी कुशन का क्या होगा? अगर क्रेडिट ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिट ग्रोथ से फास्टर रहे तो ग्रेजुअली बैंक का लिक्विडिटी कुशन रिड्यूस हो सकता है। इमेजिन कीजिए, आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, आपके बैंक अकाउंट में अच्छी सेविंग्स हैं, आप कॉन्फिडेंटली एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देते हैं। फर्स्ट मंथ नो प्रॉब्लम, सेकेंड मंथ नो प्रॉब्लम, थर्ड मंथ नो प्रॉब्लम। बट अगर इनकम की ग्रोथ स्लो है और स्पेंडिंग कॉन्टिन्यूसली फास्ट ग्रो कर रही है, तो ग्रेजुअली सेविंग्स कुशन कम होने लगेगा। बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ब्रॉड लॉजिक सिमिलर है। नियर टर्म में अग्रेसिव क्रेडिट ग्रोथ अर्निंग्स को सपोर्ट कर सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में फंडिंग सस्टेनेबिलिटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसीलिए बैंकिंग में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट यानी ALM एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बैंक को सिर्फ ये नहीं देखना कितना लोन दिया, बैंक को ये भी देखना है लोन को फंड कैसे किया, फंडिंग की कॉस्ट क्या है, डिपॉजिट स्टेबल हैं या नहीं, लिक्विडिटी एडिक्वेट है या नहीं। दिस इज द रियल साइंस ऑफ बैंकिंग। सबसे शॉकिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड, अब एक लॉन्ग टर्म नंबर देखिए, और ये नंबर इंडियन बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रक्चरल चेंज शो करता है। रिपोर्टेड डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के एंड में PSU बैंक्स का सिस्टम डिपॉजिट्स में शेयर अप्रोक्सीमेटली 76% था। मार्च 2026 तक ये शेयर डिक्लाइन होकर अराउंड 57% रह गया। ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट बैंक्स का डिपॉजिट शेयर अप्रोक्सीमेटली 19.4% से इंक्रीज होकर 36.4% हो गया। जस्ट थिंक अबाउट इट, प्राइवेट बैंक्स ने ऑलमोस्ट एक डिकेड में अपना डिपॉजिट मार्केट शेयर ड्रामेटिकली इंक्रीज किया है। ये सिर्फ क्वार्टरली फ्लक्चुएशन नहीं है, दिस अपीयर्स टू बी अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन बैंकिंग। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, बैंकिंग प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और कंपटीशन इंक्रीजिंगली कस्टमर एक्सपीरियंस ड्रिवन हो रहा है।
इंडिविजुअल बैंक्स का परफॉर्मेंस अब कुछ इंडिविजुअल बैंक्स को भी देखिए। लार्ज प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक ने अप्रोक्सीमेटली 19% ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ रिपोर्ट की। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की क्रेडिट ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 15% और 12% रही। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अराउंड 20.6% लोन ग्रोथ डिलीवर की। पीएसयू बैंक्स में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 28.8% क्रेडिट ग्रोथ रिकॉर्ड की। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रोक्सीमेटली 18.6% और 17.4% क्रेडिट एक्सपेंशन रिपोर्ट की। So clearly competition is becoming intense. तो इस entire discussion का conclusion क्या है? Private banks currently appear stronger in deposit mobilization. PSU banks are showing strong credit growth, but sustainable banking growth के लिए credit growth और deposit growth के बीच balance extremely important है. So my academic view is very simple. Loan growth can increase profitability, but a strong and stable deposit base creates sustainable banking growth. PSU banks ने asset quality और credit growth में significant improvement दिखाया है. Perhaps the next big battle will be the battle for deposits. और future में वही बैंक stronger position में हो सकता है जो सिर्फ लोन देना नहीं जानता बल्कि कस्टमर्स का पैसा अट्रैक्ट और रिटेन करना भी जानता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, why do you think customers are increasingly moving towards private banks? Digital experience, customer experience, better products या कोई और रीजन? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू एंजॉय फाइनेंस एंड बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज सिंपल इज माई ब्रांड, clarity is my style. Thank you for watching.